समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे व रामगढ़ स्थित दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने नेमरा पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देवघर जिला का 13वां जिला सम्मेलन सारठ विधानसभा क्षेत्र के खागा में आयोजित किया गया। राज्य महासचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टी संगठन को मजबूत करना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और सारे आंदोलन में चाहे पूरे देश हम लोगों ने अर्जुन यादव हमारे यहाँ की जो कमेटी है 25 सदस्यीय कमेटी बनी, जिला कमेटी, और साथियों ने पुनः अर्जुन यादव को जिला सचिव फिर से चुना। इस पर विश्वास जताया और आशा करते हैं हम लोग कि अर्जुन यादव जी के नेतृत्व में देवघर जिला में आंदोलन चलेगा और मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण होगा। दूसरा कि 24, 25, 26 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान में अभिवादन मैरिज हॉल में पूरे राज्य के सम्मेलन 3 दिवसीय होगा और पहला दिन 24 अगस्त को हमारा खुला सत्र होगा, खुला अधिवेशन होगा। उस अधिवेशन को संबोधित करने के लिए हमारे राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड डी राजा, झारखंड प्रभारी रामकृष्ण पंडा, पूर्व सांसद राजेंद्र नाथ ओझा, डॉक्टर भालचंद्र कांगो सहित कई बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। आज 12 तारीख 2025 को खागा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 13वां जिला सम्मेलन हुआ। इसमें हम लोग बहुत अच्छा तरह से समापन किए, अच्छा तरह से प्रोग्राम को रखे और बहुत अच्छा हुआ। जिसमें देश में एक संदेश गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना जिला सम्मेलन किया। हम लोगों ने अर्जुन यादव हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में ग्रामीण और एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी, एनटीपीसी के पदाधिकारी और ग्रामीण घायल हुए। वही बताया जाता है कि बादम कोल खनन परियोजना को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक के दौरान ग्रामीणों की ओर से अचानक पथराव शुरू हो गया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल घटनास्थल पर तैनात किए गए हैं। वहीं जिला मुख्यालय से अधिकारी भी हजारीबाग से घटनास्थल के लिए रवाना हुए। वहीं घायलों हजारीबाग अस्पताल बेहतर इलाज के लिए लाया गया है। बता दें कि हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत महुगाई कला पंचायत के ग्राम सुकूल खपिया स्थित पंचायत सचिवालय में एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना के लिए ग्राम सभा प्रस्तावित था। आपको बताते चले, ग्राम सभा की सूचना पर भारी संख्या में गोंदलपुरा, बादम, राउत पारा सहित अन्य गांव के ग्रामीण विरोध के लिए पहुंचे थे। अचानक भीड़ उग्र हो गई और ग्रामीणों और कंपनी के अधिकारियों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया और इस दौरान बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार, पुलिस निरीक्षक ललित कुमार, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता के वाहन सहित कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना में कंपनी के अधिकारी और पुलिस के जवान घायल हुए। वहीं हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने इस घटना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अभी स्थिति सामान्य है, अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। एनटीपीसी की बादम कोल प्रोजेक्ट है जो अंबाजीत, गोंदलपुरा और रूदी गांवों में उनका प्रोजेक्ट आने वाला है। उसी को लेकर के आज पदाधिकारी एनटीपीसी के एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारी एक कैंप होल्ड किए थे ताकि ग्रामीणों को उनके जो राइट्स हैं, जो अधिकार है, उसके विषय में बताया जाए और उनके जो एंटाइटलमेंट्स हैं उस विषय में डिस्कशन किया जाए। एनटीपीसी की बादम कोल प्रोजेक्ट है जो अंबाजीत, गोंदलपुरा जामताड़ा अंतर्गत बोरवा केंदुवर्डी में जमीन विवाद के कारण पैदा हुआ तनाव एक बार फिर सामने आया है। बीते दिनों इसी विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद कई लोगों को जेल भेजा गया था और कुछ को जमानत भी मिल चुकी है। हालांकि गांव के कुछ लोगों के बीच अभी भी आक्रोश कायम है। इसी बीच विवाद में आरोपित परिवार की एक 8 वर्षीय बच्ची की अचानक तबियत बिगड़ गई। इसे इलाज के लिए कई अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब अंतिम संस्कार की बारी आई तो परिजनों को
आशंका थी कि गांव ले जाने पर विवाद फिर से भड़क सकता है। स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता के निर्देश पर मौके पर पुलिस बल भेजा गया, जहां नारायणपुर थाना प्रभारी मुराद हसन स्वयं पहुंचे और पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक संपन्न कराया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजन आशंकित थे कि अंतिम संस्कार के दौरान कोई विवाद या हाथापाई हो सकती है, इसीलिए पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित की गई। बोरवा में 2024 में ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष में झड़प हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जिसमें एक पक्ष यहाँ पे रहने में उनको परेशानी हो रही है और सूचना मिली कि उसमें से एक 7 साल 8 साल की बच्ची है जो उसके डेथ हो गई है और ये लोग थोड़ा सा डरे हुए थे कि हम लोग जाके कैसे उसका अंतिम संस्कार वगैरह करेंगे। तो उसके लिए सीनियर्स के आदेश पे हम लोग आए हुए हैं और अपने सुरक्षा में सारा चीज़ इंतकाल जो होता है, जो प्रोसेस होता है अंतिम संस्कार का, वो हम लोग करवा रहे हैं। साहिबगंज के गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने से लगातार वृद्धि होने से बाढ़ ने अपना विकराल रूप ले लिया है। वहीं आपको बता दें, साहिबगंज सदर प्रखंड में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने राहत सामग्री का वितरण शुरू भी कर दिया है। वहीं एसीटी गौतम भगत, सदर एसडीपीओ अमर जॉन आइंद और सीओ बासुकीनाथ टुडू और सर्किल इंस्पेक्टर संजय गुप्ता ने रामपुर टोपरा समेत अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। अधिकारियों ने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। सूखा राशन बांटा गया, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि सबसे बड़ी परेशानी पशुओं के चारे की है। चारा नहीं मिलने से पशुपालक संकट में है। डीसी ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। साहिबगंज डीसी हेमंत सती ने बताया कि बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं शहर में राहत शिविर भी बनाए गए हैं। वहां भोजन, रहने और अन्य जरूरी सुविधाएं भी दी जा रही है। जो लोग शिविरों में रहना चाहते हैं उन्हें सभी सुविधाएं मिलेंगी। पशुओं के लिए भी अलग राहत शिविर बनाए गए हैं। जो लोग अपने पशुओं को वहां ले जाना चाहते हैं उन्हें भी सुविधा दी जाएगी। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि साहिबगंज जिला चूँकि गंगा नदी यहाँ से बहती है और हर वर्ष बाढ़ का पानी आता है। अभी इस वर्ष लगभग 81 सेंटीमीटर पानी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जितने भी लो लाइंग एरिया में, चाहे दियारा एरिया में जो भी लोग हैं, उनके इवैक्यूएशन का हम लोग काम कर रहे हैं। अपर समाहर्ता और हमारे पूरे जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो लगातार भ्रमण कर रही है, लोगों से संवाद कर रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बोल रही है। हम लोग को कट गया है बाबू। आप लोग कहाँ रहते हैं? क्या करेंगे, यही सब में रहते हैं। उनका पानी चल रहा है, पानी में हम कैसे करेंगे? क्या कोई अभी तक आप लोगों को देखने के लिए नहीं आए हैं प्रशासन के लोग? तो आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं हम लोग रहने की जगह कहीं हो जाता तो बढ़िया होता है। हर मंगलवार को बहरवा प्रखंड क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विधायक कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि बरकत खान के द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। प्रखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं को विधायक प्रतिनिधि के समक्ष रखा, जिसमें मुख्य समस्या मैया सम्मान योजना से संबंधित समस्या लेकर प्रखंड की जनता पहुंची थी। विधायक प्रतिनिधि बरकत खान ने उपस्थित सभी आगंतुकों से एक कर सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने जेपीएससी को अल्टीमेटम दिया है कि जेपीएससी कैलेंडर जारी करे। साथ ही चेतावनी दी है कि 14वीं जेपीएससी का विज्ञापन और पेंडिंग रिजल्ट नहीं जारी करती है तो 15 अगस्त के बाद जेपीएससी कार्यालय के बाहर आंदोलन किया जाएगा। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण शुक्ला और महासचिव प्रकाश कुमार ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा समय पर परीक्षाफल जारी नहीं किया जा रहा है और साथ ही साथ आयोग के कैलेंडर का कोड उल्लेख आपको बता दें करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग से विशेष प्रार्थना करते हैं वहीं कि उनकी सभी मूल मांगों को पूरा की जाए। झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्र परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे, ना ही उनके पास कैलेंडर है और जो छात्र परीक्षा दिए हैं उसका समय से परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। ये जेपीएससी संवैधानिक संस्था नहीं, मनमानी संस्था। जैसा हमारा झारखंड सरकार मनमानी सरकार है ना, कि एक उसी प्रकार हमारा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन मनमानी संस्था हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में
पीटी और मेंस होता है और दूसरा का विज्ञापन की अधियाचना का छात्रों को नोटिस मिल जाता है। यहाँ पर 14 JPSC का कोई अता पता नहीं है। चलिए आप 14 JPSC में विलम्ब कर रहे हैं, ये आपकी गलती नहीं हो सकता, कार्मिक गलती है, लेकिन यहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एकदम मनमानी संस्था कैसे होती जा रही है। ऐसे इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग जो है इसको बंद कर देना चाहिए। जितने भी ताम झाम करके लोग यहाँ बैठा हुआ है, अध्यक्ष सचिव जब भी आते हैं मिलने के लिए तो बोला जाता है कि मीटिंग। अरे क्या मीटिंग करते हो भाई आप लोग? एक भी मीटिंग सक्सेस है आपका? कभी भी आप मीडिया में आके बोले हैं? कैलेंडर हम लोग जारी करने के लिए 1 साल से प्रयास में है। यहाँ पर जब जिस राज्य का आयोग के पास अध्यक्ष का पद साल भर खाली रहता है, उस राज्य के जनता छात्र को क्या लाभ मिलेगा? उसकी भविष्य कहाँ जाएगी? तो बताइए कि हम लोग 1 साल से बोल रहे हैं JPSC को कि कैलेंडर जारी कीजिए। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के लिए आज आरा जिला का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। अनूप सिंह ने इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आभार जताया। यह यात्रा SIR के विरोध में निकाली जा रही है और बिहार में कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक मुहिम मानी जा रही है। कोई गांव पे कार्रवाई नहीं, ठीक है ना। मैं इसके लिए लीडरशिप को धन्यवाद देता हूँ कि इतने महान काम के लिए जो राहुल जी ने संघर्ष की कदम उठाई है उसमें हमारी भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया। मैं आदरणीय राहुल जी को, KC वेणुगोपाल जी को, खड़गे जी को इस जिम्मेवारी के लिए धन्यवाद देता हूँ और पूरे तत्परता के साथ हम लोग इस पर काम करें। एक अधिकार वोट का छीनने की कोशिश हुई है SIR के माध्यम से, कितना आवाज़ बुलंद करें? निश्चित तौर पर आप देखें तो लोकसभा चुनाव से अभी तक बिहार में बता दिया गया कि 20 लाख वोटर्स का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। राहुल जी ने जो पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, आपने उसमें देखा होगा कि आने वाले समय में जो वोटिंग्स होने वाली है, चाहे वो बिहार राज्य हो, तो एक बार ये इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो हर जगह ये हम तो एक ही चीज़ मांग कर। भारतीय जनता युवा मोर्चा देवघर ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। यह यात्रा बाबा मंदिर से शुरू होकर शिवलोक परिसर में एकत्रित होकर वीर कुंवर सिंह चौक पर समाप्त हुई। वहीं इस दौरान लोगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय और भारत वीरों की जय के नारे लगाए और हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भ्रमण किया है। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन रमानी ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानियों को याद करते हुए आजादी पर्व मनाया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह तिरंगा यात्रा राष्ट्र प्रेम का प्रदर्शन करने और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए निकाली गई है। ये हमारे देश का तिरंगा यात्रा आन बान और शान है। हमारे जो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री है, जो मिशन सिंदूर का और महा भोलेनाथ का जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा। और हमारे यहाँ पे तिरंगा यात्रा में जितने भी भाई बहन आए हैं उनका एक दिल से धन्यवाद देती हूँ और देवघर वासियों से अपील करती हूँ कि 15 अगस्त को अपने घर के हर एक छत पे तिरंगा लहराना चाहिए, जो हमारे देश का आन बान और शान है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व में हमारे मोदी जी के दिशा निर्देश से हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अगले साल भी तिरंगा, पिछले साल भी तिरंगा यात्रा निकला था, लेकिन इस बार सिंदूर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी देवघर नगर की कमेटी की ओर से तिरंगा यात्रा कार्यक्रम निकाला गया है। आपको पता होगा कि पूरे देश, प्रदेश और जिला से लेकर मंडल स्तर तक भारतीय गोड्डा में सूर्या हांसदा के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद मामला अब गर्मा गया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने सूर्या का शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिवार ने आदिवासी रीति रिवाज से शव को घर के आंगन में ही दफना दिया। लेकिन इसके साथ ही परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू ने मीडिया के सामने दावा किया है कि उनके पति को मुठभेड़ में नहीं बल्कि टॉर्चर करके मारा गया है। उनका कहना है कि सूर्या के हाथ पैर पर जलने के निशान थे, जिन्हें बिजली के करंट से जलाया गया और इसके बाद गोली मारी गई। सुशीला ने साफ कहा, पुलिस का मुठभेड़ का दावा झूठा है, हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, मामले की CBI जांच होनी चाहिए। वहीं सूर्या की मां और पत्नी ने बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया है।
मामला मतलब ये है कि सूर्यहंसा का जो इनकाउंटर आ गया है उसके पहले उसको शॉर्ट सर्किट से मार दिया गया है, क्योंकि उसका शरीर में जलने का पूरा शरीर में निशान है। मतलब जब उसका पूरा शरीर चेक किया गया तो उसमें जलने का ना हाथ में पैर में, तो उसको सबसे पहले देवघर में शॉर्ट सर्किट दे दिया है मतलब, और उसके में बाद में यहाँ का मतलब घटना स्थल का दे दिया है कि काउंटर हुआ है, मतलब मुठभेड़ हुआ है, वो सब गलत है। पहले इसको मार दिया गया है, बाद में इसको मतलब यहाँ पर आकर के फेंक दिया है मतलब, और वहाँ घटना स्थल में हम लोग को देखने नहीं दिया गया था मतलब। इसके बाद गोड्डा जाने के बाद वहाँ भी हम दोनों को देखने नहीं दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब घर लाए गए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसे, तो हम चाहते हैं कि आगे मतलब CBI की जाँच हो मतलब। बॉडी कब देखा? बॉडी हम लोग को मतलब 4:30 बजे लगभग मिला है मतलब। गोली का निशान कहाँ पे है? पेट में मतलब और मतलब सीना वगैरह मतलब 3-4 जगह निशान है मतलब, और पेट में पूरा मतलब वो जलाने का निशान है मतलब, और हाथ में शॉर्ट सर्किट का है और पैर में भी मतलब। तो क्या कहेंगे? हमको मतलब CBI जांच करवाई है मतलब, साजिश के तहत इसको मारा गया है मतलब हम लोग चाहते थे कि मतलब उसको जेल में डाला जाए। जी हाँ, वो सुरक्षित रहे मतलब। आपको शक था कि ये पहले हमको 2 क्वार्टर में 2 धमकी दिया था मतलब, मागवा थाना से और मतलब ललमटिया थाना से, मतलब 4 और 5 तारीख का रात का 12 बजे जाकर के हमको धमकी दिया था कि अगर सूर्यहंसा पकड़ाएगा तो हम लोग उसको एनकाउंटर कर देंगे। हम उन लोग से रिक्वेस्ट किए थे कि सर मतलब ऐसा मत कीजिए, हम जितना जल्दी हो सकेगा हम उसको सरेंडर करवा देंगे मतलब। तो वो लोग बोले कि कैसे अब यकीन के साथ, जब वो हमसे बात होता है तो हम मतलब उसको मतलब सरेंडर करा देंगे जितना जल्दी। हम बार उसको रिक्वेस्ट किए थे, हमको पता था इसका तबीयत खराब है, इसीलिए हम लोग को बार रिक्वेस्ट कर रहे थे मतलब जितना जल्दी से हो सकेगा उतना जल्दी हम उसको सिलेंडर करेंगे। और वो खुद भी मान गए थे कि हम सिलेंडर होंगे, कि तबीयत मेरा ठीक होने दीजिए। सिविल ड्रेस में गए हुए थे मतलब, 12 बजे रात को जाते थे मतलब, 4 और 5 तारीख के थे। इसके बाद हम घर में आ गए मतलब, तो इसके बाद हम मतलब मम्मी को बताए तो आप लोग को कॉल किए थे मतलब, तो आप लोग शायद नहीं थे, बोल हम गए थे, इसी वजह से आप लोग नहीं आ पाए। सूर्यहंसा ने उसका तबीयत खराब था, भेलोर गया था, भेलोर से वहाँ रह करके आरा गोड्डा देवघर आया, देवघर से आके वहाँ से मोहनपुर थाना आया, गाड़ी कर चला गया नावाडी उसी घर। वहाँ गया, वहाँ जाके पुलिस ने संडे को 4 बजे वहाँ गया नावाडी में, उसको मोटरसाइकिल से कोई सिलेंडर था पहना हुआ, वहाँ से काउंटर करके बैठा के ले आया। तो बाबू जो वहाँ बैठाया हुआ में मोटरसाइकिल में, तो काउंटर कैसे कर दिया गया? हाँ, कैसे हुआ इस सजन? तो क्या हुआ? हाँ, हम कहते वो करंट लगाया है, इनकाउंटर क्या है? अब पंकज मिश्रा गोड्डा इलान से बोला था कि बदमाश को मारा जाए, बदमाश को यही बदमाश था, ये मारा गया। हाँ, हम कहते हैं अब जिंदा लाए वहाँ से, क्यों अब करंट लगा के मार दिए बस तरह करके? हाँ, पंकज मिश्रा अलाउंस किया था गोड्डा जिला में, मीटिंग हुआ था कि नहीं बदमाश को मार, नाम नहीं लिया लेकिन बदमाश को मारा जाए, तो ये बदमाश था, मार दिया। हाँ, हम कहते हैं अब जेल में डाल देते, क्यों इनकाउंटर कर दिया? अब कहा अब करंट लगा के मार दिया इसको।